आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 अध्याय 25 राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन के श्लोक संख्या 20 पे चर्चा करने जा रहे हैं। इस श्लोक का मैं अनुवाद फिर से एक बार पढ़ता हूँ। उस अद्भुत उद्यान में विचरण करते हुए राजा पुरंजन ने अचानक एक सुंदर स्त्री देखी जो अनायासी चली आ रही थी। उसके साथ 10 नौकर थे और प्रत्येक नौकर के साथ सैकड़ों पत्नियां थी। तो आप अलग अलग वक्ताओं से हर रोज पुरंजन व्याख्यान सुन रहे हैं। ये जो ये जो व्याख्यान है, ये एक श्रीमद् भागवतम में एक ही ऐसे एलेगोरिक स्टोरी कही जाती है कि पूरे भागवतम में, कि इसको एलेगोरिक को कैसे कहेंगे, कि इसको काल्पनिक नहीं कह सकते, बट एक हमें सिखाने के लिए नारद मुनि ने एक कथा की रचना की है, एक व्यक्ति को प्रस्तुत किया है हमारे लिए। बाकी पूरे श्रीमद् भागवतम में जितनी कथा है वो सारी ये पूरी ट्रुथ, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, मतलब वो सारी सच कहानियां हैं। कि वो सारे जो उसके किरदार है, सारी कहानियों के जितने भी कलाकार हैं, वो सच में वो कहानी हुई है। लेकिन एक है ये जो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो नारद मुनि ने इसको प्राचीन परिषद के लिए इसको बनाया है, कैरेक्टर को, पुरंजन को प्राचीन परिषद को समझाने के लिए। उनको क्या समझाना चाहते थे कि ये मनुष्य जन्म जो जितना इम्पोर्टेंट है, जितना मुश्किल से मिला है, और इतना बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और उसके साथ साथ जब हमको मनुष्य जन्म तो मिला है, लेकिन कहाँ पे मिला है? भारत भूमिले जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर उपकार। खास करके जो मनुष्य देह जिसको भारतवर्ष में मिला है, और भारतवर्ष में भी जिसको जन्म मिला है मुंबई में, और मुंबई में भी जन्म मिलके जिसको जन्म मिला है इस्कॉन गोरेगांव सेंटर में, उसका तो क्या कहना, उसका तो क्या कहना। हम्म? तो नारद मुनि प्रीच करते हैं, करना चाहते हैं किसको? पुरंजन को, प्राचीन परिषद को, कि तुम्हें अपना समय ऐसे गंवाना नहीं चाहिए। ये तुम्हें इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी मिली है, और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको मनुष्य शरीर मिला है, और आप कैसे कार्यों में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइसेस, यज्ञ कर रहे हैं। ये यज्ञ जो भी कर रहे थे, देखिए, हम तो इस संसार में ऐसे बहुत सारे कार्य कर रहे हैं जो शास्त्र में बताए नहीं गए। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। और पुरंजन की कथा कह के प्राचीन परिषद को नारद मुनि और ऐसे उनको शिक्षा दे रहे, जबकि प्राचीन परिषद जो भी कार्य कर रहे थे वो शास्त्र के अनुसार थे, शास्त्र में दिए गए थे। यज्ञ करना, सकाम कर्म करना। लेकिन नारद मुनि ये सोच रहे हैं कि अगर कोई वेदों में वर्णित ऐसे सकाम यज्ञों का कर्मकांड करके उसका पालन करता है तो वो क्या करेगा? वो इस मटेरियल वर्ल्ड, इस जड़ जगत में और भी सुखी होने के लिए, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए ऐसे कार्य करेगा जिससे वो वापस भव सागर में बंध जाएगा, इसी धरती पे रहेगा, इसी भू लोक में रहेगा, वापस रहेगा। ये कोई भी व्यक्ति कर्म कांड, ये जो यज्ञ होते हैं वो क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसे कुछ कर्म कांड करते हैं लोग, हाँ, वैदिक पद्धति से करना चाहते हैं, क्यों?
क्योंकि उसको कुछ भौतिक वस्तुओं की इच्छा होगी। भौतिक ऐश्वर्य हो सकता है। हम कह सकते हैं कि उसको एक बड़ा महान व्यक्ति बनना हो सकता है। यज्ञ करने से मिल सकता है ना, ऐश्वर्य मिल सकता है हमें, हाँ? क्योंकि शास्त्र में ही दिया गया है। फिर हमें बहुत महान बनना है, या फिर हमें फेमस होना है। पावर, हमें बहुत शक्तिशाली बनना है। हमें इस संसार में अच्छे से सुखी रह के अपनी इंद्रियों को तृप्त करना है, इस संसार में रह के या फिर स्वर्ग में जाके। इसी का तो यही, इसी के लिए ही ये सारे कर्मकांड है, ये सकाम कर्मकांड है। क्यों ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है, क्या है हमारा मेन उद्देश्य? भोक्ता बनना। वी वॉन्ट टू एंजॉय। और हमें भोक्ता क्यों बनना है? और भोक्ता कैसे बनना है? हमें भगवान से विलग होकर भोक्ता बनना है। ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारी। क्या है ये? हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। और हम सब लोग दुखी हैं, हम सब लोग सफर में हैं, हम कोई ना कोई हमारे पास दुख के कारण है, बीमारी है, सब कुछ है। करेक्ट, हम सब लोग इस पीड़ा में है। लेकिन ये जो पीड़ा है, ये जो सिचुएशन है, ये हमने खुद बनाई है। हम खुद बीमार होना चाहे, हम बीमार होने के लिए यहाँ आए। क्यों? क्योंकि हमें भगवान से अलग होके, विमुख होके हमें एंजॉय करना है। वी वांट टू एंजॉय। हमें भोक्ता बनना है। और ये सबसे बड़ी बीमारी, कोई कहे सबसे बड़ी बीमारी संसार में क्या है, तो प्रभु जी कैंसर। करेक्ट, यस, कैंसर। लेकिन उससे भी बड़ी बीमारी ये है, आध्यात्मक दृष्टि से देखे तो सबसे बड़ी बीमारी है, वी वांट टू बिकम ए एंजॉयर, वी वांटेड टू बिकम अ किंग, वी वांटेड टू बिकम, हमें क्या बनना है? हमें भोक्ता बनना है। तो प्रभु जी भोक्ता बनने में क्या प्रॉब्लम? इतना सुबह 9 से 8 मैं इतनी मेहनत करके पैसा कमा रहा हूँ, तो पैसा कमा के मैं ही भोगूंगा ना, कोई बाजू वाला थोड़ी भोगेगा। हाँ, मैं ही, पैसा मैं कमा रहा हूं तो मैं ही करूंगा। यस, करो। हाँ, यहाँ देखेंगे हम 3-4 अध्याय के बाद प्राचीन परिषद सर खुजाएंगे ऐसे, अरे ये तो मैं ही हूं। तो तो नारद मुनि कहते हैं बहुत जल्दी समझ में आ गया। हाँ, कभी कभी ऐसे होता है ना कि पूरी कथा कह देते हैं, फिर बाद में बोलता है राम कौन था। हाँ, ऐसा होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। प्राचीन परिषद कहेंगे नारद मुनि को कि ये तो मैं ही हूँ। तो नारद मुनि को बहुत आनंद होता है कि चलो मैंने जो लेक्चर दिया ना, उसमें ये समझ गया। हाँ, तो वक्ता बहुत खुश हो जाता है जब कोई बोलता है और समझ जाता है ना ऑडियंस। हाँ, तो उसको बहुत खुश हो जाता है। हाँ, तो वैसे नारद मुनि भी खुश हो जाएंगे कि चलो मेरा जो भी 3-4 घंटे का लेक्चर था, मेरा 3 अध्याय, तो वो सफल रहा। सफल कैसे होगा ये उनका लेक्चर? कि अगर कोई व्यक्ति उसको इम्प्लीमेंट करता है। हम ये सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, उपदेशामृत के श्लोक पढ़ रहे हैं, हम विधि विधान से भक्ति करने की आ, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट ना करें, अपने जीवन में परिवर्तन ना लाए, तो उसका कोई भी मतलब नहीं। देयर इज नो यूज। इम्प्लीमेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको इम्प्लीमेंट करना, उसको अपने जीवन में उतारना, कि मैं ये अपने जीवन में कैसे कर सकता हूँ। क्या मैं पुरंजन हूँ? नहीं नहीं प्रभु जी, ये पुरंजन की कथा मेरे लिए नहीं है, ये तो प्राचीन परिषद को सुना रहे थे। नहीं, ये हमें सुना रहे थे। क्योंकि हम कौन है? हम सारे बद्धात्मा है, और हम सारे प्राचीन परिषद। क्योंकि हम सकाम कर्म कांड में लगे हुए हैं। भगवान है ना, भगवान हमें भोगने के लिए मना नहीं करते।
भगवान हमें है ना आनंद में रखने के लिए मना नहीं करते, हमें आनंद में रहने के लिए भगवान की चाह के आप आनंद में रहो, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, तो उससे जो निकली हुई आत्मा है, परमात्मा से निकली हुई आत्मा है, वो दुखी नहीं होती, वो दुखी नहीं रह सकती। तो भगवान कहते हैं भाई मैं सुखी हूं, तुम भी सुखी रहो, लेकिन हम सुखी नहीं रहना चाहते। हमने कहा ये कि हम नहीं सुखी रहना चाहते, लेकिन हम जो ये सुख एंजॉयमेंट है ना, वो हम हमारी दृष्टि से भोगना चाहते हैं, हम इसको अनुभव करना चाहते हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं। भगवान भी हमें सुख प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन हमें वो सुख नहीं चाहिए, हमें भगवान हमें अपना कमाया हुआ सुख चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार हमें सुख चाहिए। मेरी इच्छा चलेगी ना प्रभु जी, मैं मेरा भी तो कुछ है, मेरा भी तो कुछ वर्चस्व है। अगर भक्ति में आके भी अपना वर्चस्व ही बनाना है, तो फिर तो अपना नया शरीर सिलेक्ट करके रखो अभी, कौन सा चाहिए। हाँ, पैकेजिंग, पैकेजिंग कहते हैं ना, हमारा शरीर एक पैकेजिंग है। तो कौन सा चाहिए सोच के रखो कि नेक्स्ट लाइफ में मैं ये शरीर धारण करूंगा। 2 दिन पहले एक लेक्चर दे रहा था, उसमें मैंने बताया कि हम लोग भक्त जो है ना, बहुत कैजुअल हो जाते हैं भक्ति के बारे में। कर रहे हैं प्रभु जी, भगवान भी शाश्वत है, हम भी शाश्वत है। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है, अगला जन्म, एक इतने जन्म लिए थे और एक जन्म लेंगे, और क्या है, भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि भक्ति करेंगे तो मनुष्य जन्म तो मिलेगा ही। तो ये जन्म में नहीं कर पाए तो अगले जन्म में क्या दिक्कत है। इसी में हम हर जीवन में यही सोचते आए हैं, हर बार, कि अगली बार, अगली बार, अगली बार। और भगवान भी हमें मनुष्य दे दे रहे, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट दी है। हाँ, उन्होंने कमिटमेंट दी है, तो भगवान तो अपनी कमिटमेंट भूलते नहीं है। हम भूल जाते हैं कमिटमेंट, कि मैं भक्ति करूंगा करूंगा, आ जाऊंगा आ जाऊंगा, भगवान आपके पास आऊंगा। हम भूल जाते हैं। भगवान बार बार हमें हमें शरीर देते हैं, लेकिन हम आनंद को अनुभव करने के लिए हम वापस इस संसार में पड़े रहना चाहते हैं। भगवान भगवान श्री कृष्ण है ना, हमारे लिए क्या बेस्ट है वो देना चाहते हैं। भगवान हमें देना चाहते हैं क्या हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन कि हमको है ना वो वस्तुएं चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट है, हमको हमारी बुद्धि के अनुसार। तो भगवान अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अनुसार हमें बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं, नहीं नहीं आप दे रहे हो ठीक है। जैसे आपने कभी देखा है मंदिर में प्रसाद लेते समय, फेस्टिवल में खास करके, आजकल के बाद कभी भी आप है ना वो मांगोगे नहीं किससे, सुन लो आप, इट इज अ जनरल प्रैक्टिस, बट आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद दिस तत्व टुडे। आप जब भी प्रसाद लेते हैं ना, बाद में एक बहुत बड़ा थाल होता है, उसमें सारा महाप्रसाद मिक्स होता है, करेक्ट, एंड देन वी आर आस्क्ड टू चूज व्हाट यू वांट, करेक्ट। हमें बताया जाता है, वो चम्मच से, वो जो सर्विंग करने वाले होते हैं, वो आपको पूछते हैं प्रभु जी क्या दूं। और खास करके मेरे जैसे पर्सनालिटी को तो थोड़े डर के ही पूछते हैं कि प्रभु जी क्या दूं। तो मैं हमेशा कहता हूँ, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को भी इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। भक्त देना चाहता है महाप्रसाद, लेकिन महाप्रसाद में बहुत कुछ रखा होता है, कहीं पे कुछ, कोई पिज्जा का टुकड़ा पड़ा होगा, कहीं रसगुल्ला पड़ा होगा वही थाल में, कहीं कोई फरसान पड़ा होगा, कभी भजिया पड़ा होगा, सब पड़ा होगा वही। देन वी से, एक हाथ में अपनी थाली है और कहे प्रभु जी ये दीजिए। सो हमें जो पसंद है वो हम ले रहे हैं, करेक्ट, हमें जो पसंद है वो हम ले रहे हैं। लेकिन भगवान ने तो सारा महाप्रसाद है, वो तो भगवान ने सब कुछ खाया है। सो वाई वी आर चूजिंग हियर, इसको हम इसके साथ करने करेंगे। भगवान हमें खुश रखना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मुझे यही खुशी दे, हमारे अनुसार, हमें ये खुशी चाहिए, हमें ये एंजॉयमेंट चाहिए। नो, वी शुड नॉट आस्क, आपको जो देना है प्रभु जी आप दे दो। क्या आंसर होना चाहिए अभी आपका? मैं महाप्रसाद की बात कर रहा हूँ, महाप्रसाद के थाल की बात कर रहा हूँ।
ये मैंने देखा है, लोग वहां पे लाइन लगी है और वहां पे ऐसा पत्थर लेके, नहीं नहीं वो दो ना, अरे वो दो ना, अरे वो दो ना। मैं दूर से देखता हूँ, मैं बेचारे की गलती नहीं मानता हूँ, बेचारे के काउंसिलर पे मैं तरस खाता हूँ कि लैक ऑफ ट्रेनिंग, कि बेचारा इसको सिखा नहीं पा रहा है। दिस इज, ये छोटी छोटी चीज है, बट इट मैटर्स अ लॉट इन डिवोशन। ये हमारे अंदर के हृदय के अंदर जो भाव है ना भक्ति का, वो जागृत होता है हमारा। आप समझ रहे हैं इस बात को, कि हम किस कॉन्शियसनेस में भक्ति कर रहे हैं, ये जागृत हो रहा है। भले वो 16 माला करता होगा, भागवतम पढ़ता होगा, लेकिन अगर उसने वहां पे पूछ लिया क्या चाहिए आपको, अरे माता जी प्रभु जी आप जो देना चाहे, आपकी कृपा की याचना करता हूँ, बस आप जो दे मुझे, भगवान का महाप्रसाद है, आप जो दे मैं ले लूंगा। अरे क्या केला दिया, अरे परवल दिया, अरे क्या। हम्म, यही मिला तुम्हें? हाँ? मेथी का, मेथी दे दी, मेथी की सब्जी दे दी। हाँ? तो ये समझने की चीज है हमें भक्ति में। जो जो भक्ति में उन्मुख होना चाहता है, भक्ति में प्रगति करना चाहता है, जानना है हमें इसको। हम लोग जो है ना, ये भौतिक जगत में बंध गए हैं, हम कंडीशन सोल है। और हमारे में है ना 4 डिफेक्ट्स, हम कहते हैं 4 त्रुटियां हैं हमारे पास। हमें नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है, हम नहीं गैस कर सकते। हमारा हमारा जो विचार शक्ति, उसको बदलना पड़ेगा हमें, पूरा पूरा बदलना पड़ेगा। क्योंकि हम जो कहते हैं ना, हम जो चाहते हैं ना, भगवान से मांगते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। हम चाहते हैं कि इससे मैं खुश होऊंगा, हम कंसिडर करते हैं कि ये मुझे हैप्पीनेस देगा, ये मुझे खुश करे, खुश रखेगा, ये वस्तु है। लेकिन वो बेस्ट नहीं है हमारे लिए। ये बहुत बुरा होता है हमारे लिए, बहुत बहुत। वो हमें बाद में बहुत दुख दुख देती है वो। ये हमें और बंधन कारक बनेगी, ये सारी जो हमारी इच्छाएं जो भगवान पूर्ति करेंगे ना, करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत हम जप कर रहे हैं, थोड़ा शुद्ध नाम, थोड़ा परसेंटेज में रह रहे, तो भगवान कहते चलो इसकी कुछ इच्छाएं मैं पूरी कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा, हम और बंध जाएंगे, इस भौतिक संसार में और बंध जाएंगे। क्योंकि ये जो खुशी है ना, ये सकाम कर्म से जो प्राप्त होती है ना, वो कुछ समय के लिए ही रहती है, इट इज नॉट परमानेंट। भगवत गीता में भगवान कहते हैं हैप्पीनेस, ये मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस में होता है ना, ये जो कोई उस मोड में करता है ना, मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस, मतलब तमोगुण में और रजोगुण में वो क्या है, इनिशियली बहुत अच्छा होता है, लेकिन इन स्टार्ट में हमें बहुत अच्छा लगता है, उसमें एंजॉय आता है, लेकिन धीरे धीरे वो कड़वा हो जाता है एंजॉयमेंट। लेकिन वही हैप्पीनेस इन मोड ऑफ गुडनेस, सतोगुण में, अगर कोई खुशी प्राप्त करना चाहता है सतोगुण में, तो ये बहुत कड़वी है स्टार्ट में। कैसे कड़वी है? भक्ति, हम कहेंगे आपको चैंटिंग करिए, हरे कृष्णा 2 माला करिए, 4 माला करिए, 16 माला करिए, हाँ, चार चार नियमों का पालन करिए, मंगलारती आइए, भागवतम पढ़िए, हाँ, सेशन को अटेंड करिए, फेस्टिवल्स में आइए। हाँ, सबसे बड़ी तपस्या है मंगलारती में उठना। प्रभु जी ये मत याद दिलाई। शिल प्रभुपाद सेड, कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या क्या है? अगर आपने मंगलारती में उठ के मंगलारती कर दी, तो आप समझ जाइए कि 50% भक्त बन गए। आपने अपनी निंद्रा के ऊपर कंट्रोल कर दिया, और उसके साथ साथ मंगलारती करके आपने ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय के पहले आपने अपनी 16 माला कर दी, तो आप समझ जाइए कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट की टिकट थी ना, वो आरएसी हो गई है। आरएसी हो गई, अगर आपने इस चीज को कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए, एसी लगा हुआ है, अच्छा बेड है, हाँ, क्विल्ट अपने
सर अपने पूरे शरीर पे डाला हुआ है और 3:30 बजे का अलार्म बजता है और आप उठ जाते हो, कैसा कितना बुरा लगता होगा ना, कितना कितनी बड़ी तपस्या है उठना। सोते वक्त एकदम मस्त कंफर्टेबल पोजीशन है, एकदम कंफर्टेबल, और वो भी सुबह 3:30 बजे उठना। प्रभु जी, ये तो सोने का टाइम है हमारा, ये तो बेस्ट नींद आने का टाइम है। किसी को नहीं देना, निद्रा छाड़ी उठो जीव, किसी को नहीं देना है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे मोड ऑफ गुडनेस की बात करें, सत्व गुण की बात करें, स्टार्टिंग में बहुत कड़वा है, प्रभु जी कितनी मेहनत है भक्ति में, क्या करें। लेकिन देखिए, जो सालों साल से भक्ति में लगे हो, अभी क्या है, वो आनंद का अनुभव करें, उनकी प्रैक्टिस हो गई है। ये स्टार्ट में लगा, प्रभु जी ये कैसे करे। मैं बहुत भक्तों से बात करता हूँ, प्रभु जी पता नहीं, हम जब जुड़े थे हमको पता ही नहीं था कि हम 4 बजे उठ सकते हैं। लेकिन आज देखिए, 4 बजे उठ भी जाते हैं, माला भी हो जाती है, दीक्षा भी हो गई। देखिए अभी आनंद का अनुभव करें, लेकिन स्टार्ट में लग रहा था बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना पड़ेगा इतना भक्ति में, लेकिन करते रहे, किया। तो ये जो तपस्या है, ये जो जो हैप्पीनेस है मोड ऑफ गुडनेस में, ये स्टार्टिंग में बहुत कड़वी है, लेकिन बाद में बहुत मधुर है, बाद में बहुत सुंदर भक्ति का अनुभव है ये। लेकिन क्या है कि हम बद्ध जीवात्मा है ना, वो हमेशा अभी सुख क्या मिल रहा है ना, वो देखते हैं, अभी मेहनत नहीं करनी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें मोड ऑफ पैशन इग्नोरेंस, रजोगुण और तमोगुण में ही हमें रहना है। भगवान को हमें खुश देखना है, भगवान हमें खुश देखना चाहते हैं। भगवान हमें खुश देखने के लिए हमें सत्वगुण में लाना चाहते हैं, वो भी सत्वगुण नहीं, शुद्ध सत्व में, प्योर गुडनेस लाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैंने कुछ उसके लिए प्रोसेस बनाया है, इसके लिए मैंने आपको मैं देना चाहता हूं, लेकिन आपको कुछ परीक्षाएं तो देनी पड़ेगी ना। और उसको क्या चाहिए, सबसे बड़ा गुण ये करने के लिए, सरेंडर, शरणागति। भगवान के प्रति हमें शरणागत होना पड़ेगा। अगर हम शरणागति पे है, हम शरणागति के लक्षण को हम अनुभव कर रहे हैं, और भगवान को कहे कि भगवान आपको जैसे रखना है रखो, मुझसे जो कराना है कराओ, मैं करने को तैयार हूं, मैं आपके शरणागत हूं। और ये सरेंडरनेस, शरणागति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए पता है आपको? निष्ठा, फेथ। अगर आपको किसी के ऊपर निष्ठा नहीं है, फेथ नहीं है, श्रद्धा नहीं है किसी के ऊपर, आप उसको सरेंडर नहीं होंगे ना। होंगे आप उसको सरेंडर? नहीं होंगे आप उसको। एक व्यक्ति है समझो, टेरिस से गिर रहा है, फिर वो टेरिस से किसी ऐसा इमेजिन करिए, आप ऐसा टेंशन मत लीजिए, इमेजिन करिए, उदाहरण दे रहा हूं पुरंजन के जैसे, कि हम आप लटक रहे हैं कुछ इंसिडेंट, और फिर एक व्यक्ति है ना आपको हाथ दे रहा है, तो आप उसका हाथ पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे? पकड़ोगे नहीं पकड़ोगे, हाँ या ना? पकड़ोगे, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में हो कि ये मुझे बचा देगा। और तो आपने उसके हाथ पकड़ के आपने क्या दर्शाया, आप शरणागत हो गए उसको, आपने उसमें फेथ दिखाया कि ये मुझे बचाएगा। आप प्लेन में बैठते हो, प्लेन में बैठ के कान में डाल के लेक्चर सुनते हो, ऐसे मैं समझ रहा हूँ, नहीं तो कोई गाने सुनता होगा, मूवी देखता होगा, तो ये क्यों है? उसको फेथ है क्या नहीं? वो जो व्यक्ति को, मटेरियलिस्टिक पीपल भी, जो प्लेन में बैठा है, ट्रेन में बैठा है, उसको फेथ किसके ऊपर है? उसको फेथ है एयरलाइंस के ऊपर, उसको फेथ है रेलवे के ऊपर, कि मैं जो ट्रेन में बैठा हूं, उसका जो ड्राइवर है वो मुझे तुरंत, वो बराबर पहुंचा देगा मेरे डेस्टिनी में, उस पर फेथ है। आप टेंशन में हो क्या, रात को 2 बजे उठते हो, अरे बराबर जा रही है ना, मथुरा, कोटा आया ना, अरे ये तो कुछ अलग ही आ गया, आप नहीं देखते हो ना, आप रिलैक्सली बैठे हो, बिकॉज यू हैव द फेथ, आपने फेथ रखा रेलवे के ऊपर, उस रेलवे ने जिसको अपॉइंट किया, वो मोटरमैन के ऊपर आपने फेथ रखा। तो भगवान भी चाहते हैं फेथ रखना, फेथ, हमें फेथ रखना पड़ेगा, तब जाके हम सरेंडर हो जाएंगे। किस पे फेथ रखें, अभी ये इंपॉर्टेंट, हमारा फेथ, हमारा जो निष्ठा है, वो डगमगा जाती है। और एक उदाहरण है, एक बच्चा, छोटा बच्चा है, वो खेल रहा है खिलौने के साथ,
और उसके माता पिता कहते हैं कि मुझे ये खिलौना दे दो, उसको फेंक दो, मैं आपको इससे कुछ ज्यादा बड़ा अच्छा वाला खिलौना देती हूँ। तो अभी क्या करेंगे बताइए, बच्चा क्या करेगा? अगर मम्मी कहते हैं, पापा पे पता नहीं मेरे को, हाँ, लेकिन मम्मी पे तो पूरा फेथ है ना। हाँ? हाँ? लेकिन हम यहाँ पे पिताजी को डिग्रेड नहीं करेंगे, माता पिता का ही उदाहरण लेंगे। माता पिता कहेंगे अगर कि बच्चे को कहेंगे, अरे तुम ये खिलौना छोड़ दो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, तो बच्चा तुरंत तो खिलौना छोड़ देता है और कुछ जो पापा मम्मी जो कुछ लाए हैं उसको देखता है। तो ये क्या दर्शाया, ये क्या दर्शाया? ये दर्शाया उस बच्चे ने कि मेरे माता पिता मेरी केयर करते हैं, मेरी खुशी चाहते हैं, एनी गिव अप। तो वैसे ही भगवान भी हमें दी है भक्ति, लेकिन वो चाहते हैं कि आप है ना ये सब मटेरियलिस्टिक इच्छाएं हैं, हाँ, ये सब आप छोड़ दो, इसको आप इसको खत्म कर दो, आप इसको पहले छोड़ो। लेकिन हम क्या चाहते हैं, नहीं हम एक हाथ से ये भी पकड़ना चाहते हैं और भगवान के हाथ ऊपर करें, प्रभु जी वो भी दो ना, भगवान वो भी दो ना, दो ना। भगवान देते नहीं है, बोलते पहले तू छोड़, वो पहले तू ये छोड़। हम कहेंगे, फिर हमारा प्रॉब्लम क्या है कि ये भगवान पे फेथ नहीं है। भगवान रक्षसी अवश्य रक्षी माम, उस पे फेथ नहीं हमारा भगवान के ऊपर। तो इसके लिए हमें ना नीचे की वस्तुओं को भी पकड़ के रखे और ऊपर भी हाथ करके रखे, ऊपर का ना नीचे का, बीच का हम हो गए। प्राचीन परिषद, यही है। एक सुंदर कथा है, आप लोग सब जानते हो, लेकिन इसको कनेक्ट कर रहा हूं इसके साथ। कथा है, आप लोग को पता होगी, लेकिन इसको कैसे हमारा फेथ है। एक ब्राह्मण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त, और वो शिव जी को आराधना करता है, क्यों? शिव जी की तपस्या करता है, क्यों? क्योंकि उसको उसको बहुत अमीर बनना है। क्या बनना है उसको? अमीर बनना है। तो शिव जी ने कहा कि बांद्रा स्टेशन पे जाओ, अंधेरी स्टेशन पे जाओ, और महालक्ष्मी की लॉटरी मिलेगी 25 करोड़ की, वो खरीद लो। हाँ? तो वैसे ही शिव जी ने उस ब्राह्मण को कहा कि वृंदावन जाओ, सनातन गोस्वामी के पास जाओ, मदन मोहन टेम्पल में एक सनातन गोस्वामी बैठे हैं, उनके पास जाओ, उनके पास एक अमूल्य वस्तु है वो जो तुम्हें प्रदान करेंगे, जिससे तुम अमीर बन जाओगे। तो ब्राह्मण सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं और कहते हैं कि शिव जी का मैं भक्त हूँ, शिव जी ने मुझे आपके पास भेजा है, और शिव जी ने कहा कि आपके तिजोरी में एक ऐसा पासवर्ड है, हाँ, स्विस बैंक अकाउंट का पासवर्ड है आपके पास, एटीएम कार्ड है, हाँ, तो ट्रांसफर कर दो मुझे पैसा, जो भी आपके पास है, जो आप मुझे देना चाहते हो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, "हाँ, मेरे पास बहुत अमूल्य, बहुत धन है, बहुत धन है।" और सनातन गोस्वामी है फटे कपड़े में, कौपीन में बैठे हैं, लेकिन फिर भी देखो कितना फेथ शिव जी के ऊपर। ये ब्राह्मण उनके पास गया और मांग भी रहा है। नहीं तो हमारे जैसे व्यक्ति है ना, पहले घर देखेंगे, ये मुझे पैसा देगा क्या, ये तो एंटेलिया नहीं है, हाँ, ये तो एंटेलिया नहीं है, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे 10 रुपया भी मिला तो बहुत है। एक ऐसा घर था उनका। हाँ, लेकिन चले गए और कहे कि शिव जी ने मुझे भेजा है, मुझे दीजिए। और कहते हैं कि जाओ, बाहर कूड़ादान में है ना, क्या रखा है, एक मणि रखा है, एक पारस मणि रखा है, वो ले लो। और उस पारस मणि को तुम किसी भी लोहे के साथ टच करोगे, स्पेशली आयरन के साथ तुम टच करोगे ना, तो क्या हो जाएगा? वो सोना बन जाएगा। आज मिल जाए ना, मजा आ जाएगा। 1.5 लाख रुपया तोला हो गया है। हाँ? आप लोग माताएं देख सोचती होगी कि जब आपकी शादी हुई रहेगी तब क्या हजारों में था, हाँ 100 में, शायद 100 में होगा। हाँ, और अभी आज देखो क्या। इसलिए शास्त्र भी कहता है इन्वेस्टमेंट हमेशा गोल्ड और जमीन पे करना चाहिए, गोल्ड और जमीन पे। फाइनेंशियल क्लास नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको बताया। पारसमणि ले लिया और चल गया। लेकिन वो ब्राह्मण था ना, वो मोड ऑफ गुडनेस में था,
सतोगुण में था वो, उसके पास नॉलेज था। उसने कहा, सोचे जा रहे थे कि सनातन गोस्वामी के पास ग्रेटेस्ट वेल्थ है, सबसे धनी वस्तु है, और वो कह रहे हैं कि वो कहाँ रखा है, कूड़ादान में रखा है। तो कोई व्यक्ति कूड़ादान में सबसे अमूल्य वस्तु रखेगा क्यों? वो भी डस्टबिन में क्यों रखेगा, ट्रैश में क्यों रखेगा? वो वापस आता है। देखो कितनी इच्छाएं जो है ना, कितनी प्रबल है। ये दिल मांगे मोर, कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर, हमें और ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो ये वापस आए सनातन गोस्वामी के पास, ब्राह्मण आया, बाबा जी कुछ तो भी, आपने मुझे क्या बुद्धू समझा है? कूड़ादान में रखा है वो मुझे नहीं चाहिए, आपने जो अपनी तिजोरी में रखा है वो दीजिए। शिवा, लॉर्ड शिवा, हाँ शिव जी ने मुझे कहा था वरदान देते वक्त, आप मुझे ग्रेटेस्ट देंगे, तो जो ग्रेटेस्ट वस्तु है वो आप कहाँ रखते हैं? तिजोरी में ना, करेक्ट माता जी? सब लोग, हाँ, कमर में जूड़ा लगाते हैं, हाँ, और सब वहीं छुपा के रखते हैं। बहुओं से छुपा के रखा है लॉकर में। हाँ? सनातन गोस्वामी कहते हैं, हाँ मैंने रखा है, आई हैव समथिंग। आप लोग की बहू आ जाए ना, बोले मुझे चाहिए, तो आपको आपको क्या देना चाहिए मालूम है उसको? आप लोगों को देना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेचारी भाग जाएगी, बच जाएगा आपका माल, आपके पास ही रह जाएगा। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हाँ मेरे पास है, मेरे पास है एक पारसमणि से भी ज्यादा महंगी चीज है, बट आपको एक शर्त है, आपको ये जो पारसमणि दिया है ना, वो पहले यमुना में जाके फेंक के आओ। तो देखो, ये ब्राह्मण है, अभी इसके पास दो चॉइस है। ये सोच रहा है ब्राह्मण कि ये तो मेरे पास आ गया है, इससे मैं थोड़ा बहुत तो अमीर बनी वाला हूं। अभी अगर मैंने इसको फेंक दिया, और बाद में अगर सनातन गोस्वामी ने मुझे जो कुछ ग्रेटेस्ट वेल्थ है, जो उससे भी महत्वपूर्ण वस्तु है, वो मुझे पसंद नहीं आई, तो मुझे उल्लू बना दिया, तो मैं तो कहीं का भी नहीं रहूंगा। तो क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर मैं यहीं से भी, मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। हाँ, हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन बार बार आती है। भगवान की भक्ति करने के समय, जब हम भक्ति के मार्ग में आते हैं ना, ऐसी सिचुएशन बार बार आती है कि क्या पकड़े, ये छोड़े या ये पकड़े। क्या ना करे। प्राचीन परिषद, ये नारद मुनि ने उसको प्रीचिंग क्यों की, ये स्टोरी क्यों कही पुरंजन की? क्योंकि यही दिखाया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास, तुम ध्रुव महाराज के डिसेंडेंट हो, तुम कहां से आए हो? तुम हिरण्यकशिपु के नहीं हो। हाँ, ऐसे प्रहलाद महाराज भी है उसमें। हाँ, लेकिन तुम ध्रुव महाराज के हो, तुम रावण के डिसेंडेंट में हो, तुम सूर, तुम भक्त के गुरु परंपरा में हो, और तुम ये ऐसे सकाम कार्य कर रहे हो। क्या आप पकड़ रहे हो, क्या पकड़ा है? उस ब्राह्मण ने वो फेंक दिया, और आया सनातन गोस्वामी के पास, और आपको पता है क्या मिला उसको? उसने फेंक रखा। क्या सोचा होगा? अरे निकल, खोदा पहाड़ निकला चूहा। क्या निकला? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोला कि ये लो, ये महामंत्र लो, हाँ, ये अमूल्य है। क्यों? क्योंकि हम उस पारस मणि से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? खुशी। ही वांटेड टू बिकम हैप्पी। क्या सोना खाएगा वो? नहीं, उससे खुश होना चाहता है, अच्छा खाएगा, अच्छा पहनेगा, अच्छा घूमेगा। वो तो सब कुछ अवेलेबल है, कहाँ पे? भगवान के धाम में। हाँ, सब कुछ अवेलेबल है। तो हरे कृष्ण महामंत्र करके हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। फेथ था वो ब्राह्मण को, फेथ था सनातन गोस्वामी के ऊपर। तब जाके वो फेंका पारसमणि। फेंक सकते हैं? बताइए मुझे, फेंक सकते हैं?
आपके जीवन में हमारे पास इतना भौतिक ऐश्वर्य हो सकता है, वो फेंकेंगे? नहीं फेंक पा रहे हैं ना हम लोग, नहीं त्याग कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे प्राचीन भविष्य को पुरंजन की कथा सुना रहे हैं कि कैसे ये पुरंजन कैसे एक सिटी में एंट्री करता है, गांव में, और उसको कैसे उसको एक सुंदर स्त्री प्राप्त हुई है आज के श्लोक में, और उसके क्या क्या है, उसके बहुत सारे सर्वेंट है, और वो 10 सर्वेंट है। उसको क्या है, उसके बहुत सारे सैकड़ों पत्नियां हैं उसकी। तो ये कंपैरिजन दिया गया है कि जो जीवात्मा जो है वो पुरंजन है, और ये जो ब्यूटीफुल वुमन है, ये जो अचानक उसको विचरण करते हुए सुंदर स्त्री दिखी उसको, वो कौन है? इंटेलिजेंस, बुद्धि। और उस बुद्धि के 10 सर्वेंट है। 10 सेंसेस, 5 वर्किंग सेंसेस, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। हाँ, ये 5 और 5। और वो कहते हैं आगे, और उस 10 इंद्रियों को बहुत सारी पत्नियां हैं। तो उसके मतलब क्या है कि हर एक सेंस को ऑब्जेक्ट को अनुभव करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं इस संसार में मिली हुई है, बहुत सारी। और ये इच्छाएं हैं, उसको अनुभव करने के लिए इच्छाएं बार बार उत्पन्न हो रही है हमारे हृदय में। और उसको क्या कहा गया है? वाइफ कहा गया है, उसकी पत्नियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ने पुरंजन की कथा कुछ नहीं है, नहीं, हमने बार बार जन्म लिया है, और हमने बार बार ऐसी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए बार बार ऐसी पत्नियों को एक्सेप्ट किया है, इच्छाओं को एक्सेप्ट किया है, डिजायर को एक्सेप्ट किया हमने बार बार। हमने बार बार इतने जन्म लिए हैं ना, हमने सारी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए सारे कार्य किए हैं, कोई भी योनि आप ले लो, लेकिन हमने एक कार्य नहीं किया है, प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति। भक्ति प्राप्त करके अटेनिंग कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम प्राप्त करना, इसको ही हमने हर एक जीवन में कितने जीव हमने जन्म लिया, हमने ये किया ही नहीं। प्रभुपाद हमेशा कहते हैं, प्रभुपाद हमेशा कहते थे अपने डिसाइपल को कि आपने बहुत सारे जन्म लिए, आपको नहीं पता, और आपने बहुत जन्म में माया के दास बन के रहे हो, और आपने आपके इंद्रियों को भोगने के लिए अलग अलग कार्य किए हैं। आपने अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए क्या क्या बड़े बड़े कार्य किए हैं, बहुत कर्मों में बंधे हुए हो, लेकिन आपने क्या नहीं किया? ये जो, और ये सब करने के लिए आपके पास है ना माइंड एंड इंटेलिजेंट, ये दो सबसे बड़े हमारे शत्रु है, वो हमें नहीं करने देते भक्ति। शिव प्रभुपाद ने कहा ये एक जन्म आप मुझे दे दो, देखो मैं आपको भगवत धाम लेके जाऊंगा, भगवत धाम लेके जाऊंगा। क्योंकि जब हम कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिस, हम जब कृष्ण भावनामृत में आते हैं, हम इस प्रैक्टिस को करने देते हैं ना, तो हमारा मन जो है ना, हमारा माइंड हमें कहता है कि भाई, माता जी, प्रभु जी, क्या हो गया तुम्हें, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जुड़े हुए हो, तुमको ये जो शरीर मिला है, सुंदर शरीर, उसके लिए तुमने क्या किया है, तुम ये क्या कर रहे हो, मत जाओ इधर, मंदिर में मत जाओ, भागवतम मत पढ़ो, चैंटिंग मत करो, मेरी ये जो इतनी सुंदर तुम्हें इंद्रियां दी है, 10 इंद्रियां दी है, उसको सेटिस्फाई करो, यही जीवन का उद्देश्य है। ये हमें कहता है माइंड और इंटेलिजेंस हमारे। क्या है, हमने बहुत बहुत अनगिनत जन्म से हमने हमारी इंद्रियों की सेवा की है, हमने कितने कितने पार्टनर्स बदले हैं, हमने कितने
माता बदली है, पिता बदले हैं, हमने कितने घर बदले हैं, हमने कितने शरीर बदले हैं, हमने कितनी स्पेशीज बदली है, पता नहीं। लेकिन हमारा माइंड हमारे साथ हमेशा रहा है, और माइंड हमें हमेशा गलत जगह पे, मार्ग पे लेके जाता है। हम बार बार इस माइंड, हम हमारे मन की सुनते हैं, हमारी बुद्धि की सुनते हैं, और हम सफर होते रहे बार बार। लेकिन अभी प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि सरेंडर योरसेल्फ, सरेंडर। मन जो है ना, हमारी बुद्धि जो है ना, हमारा माइंड जो है ना, वो कभी नहीं कहेगा कि लेक्चर अटेंड करो, कभी नहीं कहेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि हरे कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हो, ओ हो वेरी गुड, जाओ जाओ जाओ। नहीं, वो हमेशा रोकेगा हमें, उसका कार्य है वो ऑब्स्टिकल्स लाएगा, डिस्टर्ब करेगा, आपको अलग अलग सकाम कर्म करने के लिए कहेगा, भक्ति में भी। लास्ट वीक there was one course which I attend, is called unhealthy practice in Krishna consciousness। बताइए, अनहेल्दी प्रैक्टिस, बहुत विज्ञान है वो। सिर्फ मैं आपको बता देता हूं अनहेल्दी प्रैक्टिस क्या क्या है। ब्लाइंड फोल्डेड डिवोशन, नेत्र विहीन भक्ति, सस्पिशियस डिवोशन, सम संशयात्मिक भक्ति, संशय है हमें किसी के ऊपर भक्ति में कि मुझे ये भगवत भक्ति प्राप्त होगा कि नहीं, मतलब कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा कि नहीं इस प्रोसेस में। बाद में कहते हैं ब्लैंड डिवोशन, रस विहीन भक्ति। ये जब रस विहीन भक्ति में जब रहते हैं ना, तो हम निकल जाते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। सेलिब्रिटी डिवोशन, सेलिब्रिटी डिवोशन, आई वांटेड टू बिकम अ डोनर। कोई मंदिर में आए तो मुझे वेलकम करे, गालन पहनाए, वो भी एक टाइप का डिवोशन है, लोग करना चाहते हैं। कवर्ड डिवोशन, आच्छादित भक्ति, एंड लवलेस डिवोशन, प्रेम विहीन भक्ति। ये बहुत सुंदर तरीके से एक भक्त ने, ये हरिवंश प्रभु जी हैं राधा गोपीनाथ के, उन्होंने इस पे सेमिनार दिया था कि भक्त के अंदर देखना चाहिए कि हम किस टाइप में भक्ति कर रहे हैं। ये 6 प्रकार की भक्ति के गुण तो हमारे में नहीं है ना, और अगर ऐसी वाली भक्ति में कोई अगर हम अपने आप को पा लेते हैं, सो इट इज कॉल्ड अनहेल्दी भक्ति। अनहेल्दी भक्ति मतलब क्या है कि डाउट है, भगवत प्रेम मिलेगा नहीं मिलेगा, भगवत धाम जाएंगे नहीं जाएंगे, नो। अन्याभिलाषिता शून्य गुण कर्म, अन्याभिलाष, ये होना बहुत जरूरी। तो हम देखते हैं कि हमारे 5 वर्किंग सेंसेस, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, और उसके साथ हमें इसको भोगने के लिए अनलिमिटेड डिजायर है, हर रोज कुछ ना कुछ है। उठते ही हमारे पास इतनी सारी डिजायर आती है। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको कहूंगा कि भक्त को कैसे होना चाहिए, अपनी डिजायर को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। रामानंद राय चैतन्य चरितमृत में इसका उदाहरण आता है। रामानंद राय वो विशाखा सखी है, आप लोग को पता हो। रामानंद राय वो कभी भी अपने आप को भोक्ता नहीं समझे। जैसे हम स्टार्टिंग में चर्चा कर रहे थे कि क्योंकि हम यूं कि यहाँ पे क्यों आ गिरे हैं हम, क्योंकि हम एंजॉयर, भोक्ता समझ रहे अपने आप को। रामानंद राय विशाखा है, विशाखा देवी। और उनको पता है कि मैं क्या हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूं, दासी हूं। वो यहाँ पे कृष्ण चैतन्य लीला में मेल बॉडी में है। वो मेल बॉडी में है, लेकिन सेवा देखो उनकी। महाप्रभु को संन्यास लेना है, वो महाप्रभु को अलग अलग लीलाएं करनी है, इसलिए ये सारी सखियां, ये सारे भक्त लोग मेल बन के आए। भक्त जब सन्यासी है तो वुमन के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। तो ललिता जी जो है सार्वभौम भट्टाचार्य बन के आई, रामानंद राय जो है विशाखा सखी बन के आई, स्वरूप दामोदर राधा रानी बन के आई। ऐसे अलग अलग लीला हम देखते हैं। तो एक देवदासी थी, बहुत सुंदर स्त्री, जो बहुत यंग वुमन, वो बहुत सुंदर गाती थी,
चैतन्य लीला में देवदासी, वो जगन्नाथ जी के लिए डांस करती थी और गाती भी थी। किसके लिए? भगवान जगन्नाथ की संतुष्टता के लिए। तो यहाँ पे पुरंजन यहाँ पे देख रहा है कि वो खुश, वो एंजॉयर है यहाँ पे, और उसका इंटेलिजेंस जो है, उसकी मन और बुद्धि है, वो फ्री है, वो जो करना चाहे कर सकता है। तो ये जो एंजॉइंग टेंडेंसी है, जो हमारी भोग को अनुभव करने की जो हमारी लालसा है, वो कहां से आती है? हमारा माइंड। अगर हम हमारे माइंड का सुनते हैं तो हमारा अधोगति होगी, हमारे भक्ति का नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। हमें कौन बचा सकता है? हमें भगवान की और वैष्णव की मर्सी बचा सकती है। अहेतु की कृपा, कॉजलेस मर्सी कैन सेव अस। जो रामानंद राय है, वो पूर्ण फिक्सअप है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, पूर्ण, पूरा बुद्धि पे, पूरे अपने मन पे पूरा कंट्रोल है, पूरा फिक्स्ड अप है भक्ति पे। तो रामानंद राय जो है, वो रामानंद राय ने देखा, एक भक्त ने, कि चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त ने देखा रामानंद राय ने देवदासी को मसाज दे रहा है, पता है, यंग ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत सुंदर गर्ल को मसाज कर रहा है वो देवदासी को, उसको नहला भी रहा है, उसको डेकोरेट कर रहा है, उसको उसको ज्वेलरी पहना रहा है। रामानंद राय कर रहे हैं। क्या हम अपने सपने में भी सोच सकते हैं कि किस प्रकार की भक्ति, किस प्रकार की पर्सनैलिटी है रामानंद राय? तो ये एक भक्त ने देखा और वो बहुत ही, उसका डिस्टर्ब हो गया माइंड कि महाप्रभु, आप प्रीचिंग कर रहे हैं, रामानंद राय आपका निकट के भक्त है, हाँ, और ये क्या कर रहा है देखिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सिर्फ रामानंद राय कर सकते हैं, सिर्फ रामानंद राय को अगर कोई इमिटेट करेगा तो वो, उसका भक्ति का नाश हो जाएगा, वो ही सिर्फ कर सकते हैं। हम अगर ऐसी एक्टिविटी सपने में भी करते हैं ना, तो हमारी भक्ति का नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे मन और माइंड, दिमाग पे हमारा कंट्रोल नहीं है। पूरा पुरंजन के ऑपोजिट है रामानंद राय। पूर्ण पुरंजन एंजॉय करना चाहता है अपनी चेतना से, अपनी इच्छा से। रामानंद राय भगवान को पूर्ण तरीके से आनंद का अनुभव उनको खुश करना चाहता है, उसके लिए वो सेवा कर रहे हैं। सिर्फ एंजॉयमेंट किसको देना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को, और किसी को नहीं। उनका टारगेट वही है कि देवदासी बहुत अच्छी सुंदर दिखे, वो अच्छे से गाए, और जिससे क्या हो, जगन्नाथ जी गीत गोविंद अच्छे से गाए, जिससे जगन्नाथ जी संतुष्ट रहे, वो खुश रहे। और जगन्नाथ जी जब सुनेंगे गोपी गीत, जब ये सुनेंगे, गीत गोविंद सुनेंगे, तो क्या होगा? भगवान खुश होंगे तो हमें कृपा देंगे। रामानंद सोच ही नहीं रहेंगे कि मैं खुद कैसे एंजॉय करूं। समझ रहे हैं हम इस बात को? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल है। इसलिए हमें इसको इमिटेट नहीं करना चाहिए। इसके लिए आगे कहते हैं कि, एक्सप्लेन करते हैं चैतन्य चरितामृत में, कि जो माइंड है, ये हमारे सेंसेस के पास जाता है ना, हमारी इंद्रियों के पास जाता है ना, उसको दूर करना चाहिए और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये जो माइंड और सेंस ऑब्जेक्ट, जब इंद्रिया और इंद्रियों का भोग साथ में आता है ना, तब प्रॉब्लम हो जाता है, हम भोक्ता बन जाते हैं। भागवत में बहुत बार कहा गया है कि जो माइंड है ना, वो नेचुरली अट्रैक्ट होता है इंद्रियों के भोग के, हमें कराता है भोग के लिए। सो ये बहुत, हमें है ना सेपरेट करना पड़ेगा। किसको? इंद्रियों को और इंद्रियों के विषयों को। यही पुरंजन की कथा है, और ये सॉल्यूशन आगे आएगा। अभी तक तो क्या है, ट्रेलर चल रहा है, अभी तक स्टोरी आई नहीं है। अभी तो सिर्फ एंट्री हुई है। अभी तो फाइटिंग होगी, क्लाइमेक्स होगा, बहुत कुछ होगा आगे। तो पुरंजन जो है, आज के जो श्लोक में बताया गया है कि वो सडनली आ गया, किसके कांटेक्ट में आ गया? सुंदर
स्त्री के कांटेक्ट में आ गया और क्या हो गया, तुरंत उसके माइंड ने क्या किया, तुरंत वो अट्रैक्ट हो गया। तो अगर डिस्टेंस मेंटेन किया होता, अगर ज्ञान होता कि नहीं इससे दूर रहना है, तो बच जाते। तो ये बहुत सुंदर बता रहे हैं यहाँ पे कि हमें, कि अगर हमारे पास इस भौतिक जीवन में, भौतिक शरीर में हमें एंजॉय करने की जो वृत्ति है, उसको बदलना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा। यही पुरंजन की कथा से हम कैसे बदलेंगे, वही नारद मुनि हमें आगे के श्लोकों में बताएंगे कि हम इसको कैसे भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगा सकते हैं। 5 कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, और यही जो है हमें भक्ति से दूर करती है। आप इस पे मनन करिएगा। हम्म, जो 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय है, क्या है? ज्ञानेंद्रिय, इसको इनपुट कहे गए, इनपुट ज्ञानेंद्रिय को। आईज, नोज, ईयर्स, टंग और स्किन, ये इनपुट देते हैं। और जैसे ये इनपुट मिलता है तो आप आउटपुट कैसे करते हो, मतलब इसको दर्शाते कैसे, एंजॉय कैसे करते हो? तो कहा गया आप मुंह, हाथ, लेग्स, हमारा गुदाद्वार और जेनिटल्स, मतलब प्रजनन क्रिया के जो अंग है, उससे आप उसको एंजॉय करते हो। जैसे इन होता है तो वैसे आउट ये कर्मेंद्रिय से करते हैं। तो इससे बचना है हमें और इसको भगवान की सेवा में लगाना है। यही प्राचीन परिषद को नारद मुनि बताने की आगे के श्लोक में बताएंगे, और आप अलग अलग वक्ताओं के साथ सुनेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न, मिस्टेक्स, सॉरी, कुछ ज्यादा बोल गया होगा तो माफ करिएगा। बोलिए हरे माता जी, कृष्ण। बोलिए। हरे